हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। और जिन भी बच्चों की बैक है, स्पेशल बैक है, वो भी खास करके इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइम टेबल अपडेट के बारे में, मतलब कि जो आपका फाइनल स्कीम आया था, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट अपडेट हुआ था 19/12/2022, यानी कि 19 दिसंबर 2022 को। चूँकि अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है कोई, इसको लेकर के बच्चे डाउट्स में हैं कि एग्ज़ाम 7 जनवरी से होने वाले हैं, उस हिसाब से तैयारी वगैरह कर रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, लेकिन आपके कन्फर्म है कि एग्ज़ाम 7 जनवरी 2023 से नहीं होंगे, जैसा कि ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है जो आपके सेंटर के निर्धारण के लिए है, जिसको मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है। जो आपका सेंटर निर्धारण होगा वो 12 जनवरी तक होगा, चूँकि उसमें 15 दिवसों मतलब 15 दिन का समय लग रहा है। और 15 दिन बोर्ड ने, परिषद ने दिया है कि 15 दिन में कन्फर्म कर देना है कि कहाँ कहाँ पे सेंटर की लिस्ट बनेगी, किस किस कॉलेज में सेंटर वगैरह जाएंगे। और सेंटर केवल गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में ही बनते हैं, ठीक है। तो चूंकि आपको ऑफिशियल नोटिस भी वो जारी हो गई है, तो आप कन्फर्म कर लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म, बैक पेपर, स्पेशल बैक, सभी के एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। इससे पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, ये जो आपका जो यहाँ पे दिख रहा होगा लास्ट अपडेटेड, तो चूंकि मैं इसको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से बताऊंगा, बहुत सारे बच्चे थोड़े से कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि क्या है कैसे है, थोड़ा सा मतलब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम पे होंगे तो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर, क्वेश्चन पेपर के बारे में भी वहाँ पे आपको जानकारी वगैरह और उसके पीडीएफ वगैरह मिलते होंगे, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे ऑफिशियल अपडेट्स के लिए, ऑफिशियल नोटिस के लिए। यहाँ पे जो नोटिस जारी की गई थी 21 दिसंबर 2022 को, इसी के माध्यम से सारी चीज़ों को समझेंगे। हाँ, एक चीज़ और, जो आपके पास आउट के सीनियर होंगे, सुपर सीनियर होंगे, उनको सूचित जरूर कर देंगे कि उनकी जो, चलिए पहले उसको भी दिखा दूँ, जो मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे सेंड किया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उनकी जो मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट कह लीजिए। तो 4 जोन हैं आपके, पश्चिमी जोन, मध्य जोन, बुंदेलखंड जोन और पूर्वी जोन। तो 2, 3, 4, 5 को भेजे जाएंगे। आपके कॉलेज वाले हो सके जाके परिषद से लाएं या फिर परिषद भेजे, यहाँ पे पूरी चीज़ें दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप बता देंगे अपने पास आउट सीनियर वगैरह को, 5 तक आपके कॉलेज में अधिकतम। और एक बार आप जब आएंगे, इसलिए कई सारे बच्चे जॉब वगैरह कर रहे होंगे जो आपके पास आउट सीनियर होंगे, तो एक बार कॉलेज में कंफर्म कर लेंगे कि हाँ आपके कॉलेज में आ गया है या फिर नहीं। ऑफिशियल जो डेट है 5 तक है, 5-6 तक सभी कॉलेजों में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी सेंड कर दिया है, बता भी दिया है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह आती रहती है, मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड करते रहता हूँ। यहाँ पे प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर, क्वेश्चन पेपर है, सारी चीज़ों, कई कॉमन ब्रांचेज होते हैं फर्स्ट ईयर, खास करके फर्स्ट सेमेस्टर के, तो लगभग सभी बच्चों को मिल ही जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। तो सारी चीज़ें ले लेंगे, थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल, फिफ्थ सेमेस्टर, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। अब अपने काम की बात करते हैं ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। पहले एक बार और हम अपना देख लें, जो ये आपका रिवीजन जो आपका लास्ट अपडेट हुआ था, जो आपका टाइम टेबल है, लास्ट अपडेट 19/12/2022 को, ये अब कब अपडेट होगा, इसलिए कि अभी जब तक ये अपडेट नहीं होगा बच्चे कन्फ्यूजन में ही रहेंगे। और ये जब अपडेट होगा तो यहाँ पे जो आपका 7 तारीख का डेट है, यहाँ पे 25 से होगा या फिर 27 से होगा या फिर 28 से होगा, ठीक है। तो वो तो अनाउंसमेंट होगा। और अनाउंसमेंट कब होगा आपको मालूम है, जो बीडीपी ने ऑफिशियल नोटिस दिया था उसमें सीधे शब्दों में कहा था कि इसको देख ले, जो टाइम टेबल आपका आया था फाइनल स्कीम, इसमें देख लीजिए कोई त्रुटि, कोई क्लैशिंग वगैरह दिख रही है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 31/12/2022 तक बताना है, यानी कि 31 दिसंबर तक उनको सूचित करना है। कोई त्रुटि होगी तो वो फिर से उसको सही करके, सब्जेक्टों की टाइमिंग सही करके, हो सकता है उस दिन किसी की परीक्षा हो, कोई और परीक्षाएं हो, तो उसको देखते हुए सारी चीज़ों को, तो वो अब जो आपका फाइनल स्कीम है 1 तारीख को, 1 जनवरी को तो कुछ जारी होगा नहीं, तो 2 या फिर 3 या फिर 4 तक जारी होगा, ठीक है। जो आपका फाइनल टाइम टेबल है, हो सकता है थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, तो इसको बहरहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 2, 3, 4, 5 तक आपका जो फाइनल टाइम टेबल है वो जारी होगा। थोड़ा सा डिले भी इसमें हो सकता है, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। और आपका जो, जिन भी बच्चों की बैक लगी है और स्पेशल बैक है, वो भी बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट्स में हैं कि बैक वालों का फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, स्पेशल बैक का कैसे भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, इवन आउट की समस्या क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैक पेपर। देखिए यहाँ पे जो मेंशन है, जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में है जिनकी इस बार इवन सेमेस्टर में बैक लगी है, उनका यहाँ पे देखिए विषय की बात करें तो विषम सेमेस्टर परीक्षा, यानी कि ऑड सेमेस्टर परीक्षा, विशेष बैक पेपर परीक्षा, यानी कि जो स्पेशल बैक पेपर एग्जाम होता है वो, और मल्टी पॉइंट क्रेडिट सिस्टम परीक्षा दिसंबर 2022 के परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में। यानी कि जो आपको जितने भी बच्चे इस बार एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे वो स्पेशल बैक वाले भरेंगे, और ऑड सेमेस्टर एग्जाम में जो बैठने वाले वो भरे हैं। यहाँ पे बैक पेपर, जैसे कि अगर आप कोई नोटिस आती है तो आपने देखा होगा विषम सेमेस्टर परीक्षा या फिर सम सेमेस्टर परीक्षा, बैक पेपर परीक्षा,
परीक्षा, विशेष बैक पेपर परीक्षा ये मेंशन करके आता है, लेकिन यहाँ पे केवल विशेष बैक पेपर परीक्षा आया है, यानी कि बैक पेपर का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी ऑड सेमेस्टर में कोई बैक होगी, अगर मान लीजिए कि आप 5th सेमेस्टर की इस बार स्टूडेंट है, अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर 3rd सेमेस्टर में कोई बैक लगी होगी, उस बैक का आप एग्जाम दे देंगे, इसलिए कि आपने पिछली बार उसका एग्जामिनेशन फॉर्म जब देखिए बैक का एग्जामिनेशन फॉर्म होता क्या है, बैक का एग्जामिनेशन फॉर्म अलग से नहीं भरा जाता है। जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, सपोज कीजिए कि ऑड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, जब आप ऑड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है, उसी में आपका वो मेंशन होकर आता है कि हाँ इन दोनों सब्जेक्ट के 2 में बैक है, तो या फिर इन 3 में बैक है, तो इन तीनों सब्जेक्ट के आपके एग्जाम इस बार आपको एग्जाम वो देने हैं, तो उसमें मेंशन होता है और आपको बस फीस वगैरह जमा कर देनी होती है, फीस जमा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो जिन भी बच्चों की ऑड में पुरानी बैक है, पिछली बैक है ऑड सेमेस्टर वाली, वो बैक होगी। अगर आपकी इवन सेमेस्टर में बैक है, कोई भी बैक है, तो इवन सेमेस्टर का केवल इवन में ही होता है और ऑड सेमेस्टर का ऑड में भी होता है, इवन में होता है, यानी कि ऑड सेमेस्टर का लगातार होते आता है और इवन सेमेस्टर का केवल इवन में ही होता है अकॉर्डिंग टू BTUP रूल्स। अभी तक के जो नियम है, कुछ नियम में बदलाव होता है, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा अगर भरना होगा तो, ठीक है। उसके बाद से विशेष बैक पेपर, यानी कि जो बच्चे पास आउट हो जाते हैं, उनकी अगर बैक वगैरह रह जाती है, तो स्पेशल बैक की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उनका अलग से भरा जाता है, ठीक है, उनका अलग से भरा जाता है। अब कब भरा जाएगा, जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है या फिर स्पेशल बैक पेपर का फॉर्म है, वो कब भरा जाएगा। तो देखिए अभी तक आपका जो अभी मैंने आपको बताया, जो आपका फाइनल स्कीम जारी होना है, फाइनल टाइम टेबल जारी होना है, वो 3, 4, 5 को जारी होगा। तो जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म है, और एग्जामिनेशन फॉर्म का रूल होता है कि कम से कम 15 दिन पहले तो भरा ही जाना चाहिए। और 15 दिन पहले से भरे जाने से क्या मतलब है, जब आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद ही आपके एडमिट कार्ड वगैरह उसी हिसाब से जारी किए जाते हैं। तो जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, और चूंकि 2-3 दिन में ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएगी, तो लगभग आपके वो 4 तारीख या फिर 5 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। और जो आपकी प्रैक्टिकल और वाइवा की डेट है, वो भी जल्द ही जारी होगी। और आपको मालूम है कि अगर 7 से एग्जाम होता, अगर 7 से एग्जाम आपका 7 जनवरी से होता, तो प्रैक्टिकल और वाइवा बाद में होते, लेकिन चूंकि आपका एग्जाम पोस्टपोन होकर आगे की ओर चला गया है, 25, 27, 28 से होगा, उधर से होगा, तो आपके जो प्रैक्टिकल और वाइवा है पहले ही करा लिए जाएंगे। तो आप उसकी भी कॉपियाँ वगैरह कंप्लीट किए रहेंगे। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। और अभी भी कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जब तक जो ऑफिशियल नोटिस का इंतजार कर रहे होंगे कि ऑफिशियल नोटिस आ जाती, एकदम क्लियर नोटिस आ जाती कि हाँ एग्जाम नहीं होंगे, यानी कि जो आपका फाइनल टाइम टेबल है वो जारी हो जाता है कि हाँ चलिए 25 से है, 27 से 28 से है, तो वो क्लियर हो जाते हैं कि हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से हम अपना आराम करेंगे, घर जाएंगे। तो आप अपनी स्टडी को करते रहिए, एग्जाम जब भी हो आपको स्टडी तो करनी ही है। और चूंकि जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेंटर के बारे में जो ऑफिशियल नोटिस आई थी, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं एक बार और कंफर्म कर दूं कि बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के डाउट्स में हैं। देखिए 26 दिसंबर 2022 को ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था। विषय की बात करें तो प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा संपन्न कराई जाने वाली परीक्षाओं को सुचितापूर्ण ढंग से आयोजित किए जाने के दृष्टिगत परीक्षा केंद्र बनाए जाने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किए जाने के संबंध में। सपोज कीजिए एक बात आप सोचिए, जब तक आपके एग्जाम सेंटर बनेंगे नहीं, इसलिए कि गवर्नमेंट कॉलेज तो कम है, एडेड कॉलेज तो कम है, 119 के आसपास है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कई लगभग बहुत सैकड़ों में कॉलेज है प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो उन कॉलेजों का सेंटर जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर एडेड कॉलेज में। तो उनके निर्धारण के लिए अभी कॉलेज चूज किए जा रहे हैं कि किन किन कॉलेजों में सेंटर लिस्ट बनेगी, ठीक है। अब जब तक सेंटर बनेगी नहीं, तब तक अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपका टाइम टेबल भी आ गया, अगर मान लीजिए कि एक बात ही कह रहा हूँ मैं, अगर आपका 3 तारीख तक या फिर 4 तारीख तक अगर आपका फाइनल टाइम टेबल आ गया कि 7 ही से हो रहा है, तो अगर जब तक आपके सेंटर वगैरह बने नहीं रहेंगे, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि अगर 3 या फिर 4 तारीख तक जारी भी हो गया, तो आपके सेंटर जब बने ही नहीं रहेंगे बच्चों के, तो आप वहाँ वो कहाँ जा करके परीक्षा देंगे। तो ये ऑफिशियल नोटिस है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम 7 जनवरी से नहीं हो पाएंगे। और इसमें एक चीज़ मेंशन थी यहाँ पे नीचे, अभी मैंने आपको कहा कि आप वीडियो छोड़ के जा भी सकते हैं, इसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो एक बार और देख लीजिए। इसमें एक 5वां पॉइंट यहाँ पे मेंशन था, उपयुक्त गठित समिति द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर परीक्षा केंद्रों का वर्गीकरण कर निर्धारित प्रारूप पर भरी गई सूचना, यानी कि जो ऊपर यहाँ पे आपको प्रारूप दिख रहे होंगे, इसमें भरी गई सूचना सहित परीक्षा केंद्रों की समेकित सूची प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को 15 दिवसों में, यानी कि 15 दिनों में उपलब्ध कराई जाएगी। और 15 दिनों में कुछ छुट्टियां भी होती है। और जो ऑफिशियल नोटिस है ये कब की है, आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 26 दिसंबर 2022 की है। अगर चलिए संडे उनडे और 1 जनवरी की जो छुट्टी वगैरह है उसको भी अगर जोड़ ले, 15 दिन जोड़ ले, तो 26 दिसंबर की ये नोटिस है, 15 दिन जोड़े तो मान लीजिए कि आपका 10, 11, 12 ऐसे ही चला जाएगा जनवरी तक। तो जब 10, 11, 12 तक आपके सेंटर वगैरह ही तय होंगे, तो एग्जाम 7 से कैसे होगा। तो इसको लेकर के बच्चे डाउट्स में रह ही रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं, कैंसिल तो नहीं कह सकते, रद्द नहीं हुआ है, पोस्टपोन्ड का मतलब होता है चलिए आगे चला गया है, कुछ विलंब होगा उसमें, कुछ डिले
डिले है, तो आपका एग्जाम अब 25 के बाद ही होगा, आप क्लियर कर लीजिए। इसलिए कि बहुत सारे बच्चे अभी भी डाउट्स में पड़े हुए थे, तो सोचा कि मैंने एक बार और कंफर्म कर दूं। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब इसके बारे में आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं होगा, आप क्लियर कर लीजिए। और एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में या फिर आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल नोटिस आती है तो तुरंत आप टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। आप अपने सीनियर पास आउट को जरूर बता देंगे कि हाँ उनकी मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट, इसलिए कि वो जॉब वगैरह कर रहे होंगे, कहीं किसी कंपनी में लगे होंगे, तो उनको नहीं मालूम होगा, शायद वो उनको न्यूज़ कहीं से ना मिल पाए, तो उनको बता देंगे कि 5 तारीख और 5 तारीख के बाद तक 6 तारीख 7 तारीख ले लीजिए। इसलिए 5 तारीख तो डेट है ऑफिशियली, वो बोर्ड वाले जा करके लाएंगे, सॉरी आपके कॉलेज वाले जा करके लाएंगे। तो हो सकता है कभी 6 को लाएँ, कोई 7 को लाए, किसी के बिजी होने के कारणवश। तो आप कन्फर्म कर लेंगे, उनको बता देंगे केवल, और वो अपने कॉलेज में संपर्क करके आएंगे। सभी बच्चे अपनी मार्कशीट वगैरह लेकर चले जाएंगे और जहाँ भी उनको लगाना होगा, जॉब करना होगा, जहाँ भी लगाना होगा वो अपना भी यूज करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए हैं किसी और वीडियो में।